अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप खैर से होंगे। अल्लाह पाक सबको हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे, सबको खुश रखे और आप सबको मेरी तरफ से शब बारात की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज का दिन बहुत ही नेक दिन है। आज हमारे घर में बहुत सारी डिशेस बन रही हैं। ऑलमोस्ट 18 आइटम्स होंगी खाने की और सारे घर की सफाई हो चुकी है। अम्मी किचन में मज़े मज़े के खाने बना रही हैं। हम लोग हर साल इस दिन घर में बहुत ज़्यादा खानों का एहतमाम करते हैं। इसके बाद फिर सब हमसायों में बांटते हैं। उसके अलावा बच्चों को भी घर में बुलाते हैं, उनको बहुत ही प्यार और इज़्ज़त से बैठ के खाना खिलाते हैं, जो जो चीज़ें हमने बनाई हुई होती हैं। इसके अलावा खाने पे न्याज भी दिलाते होते हैं। ख़त्म भाई पढ़ते होते हैं या अब्बू पढ़ देते हैं। मैंने जब से होश संभाला है ना, मैंने देखा है कि हर साल हमारे घर में इसी तरह से रौनक लगी होती है, इसी तरह से खाने बनते हैं और हर साल बहुत ज़्यादा खाने इसी दिन शब बारात वाले दिन हमारे घर में बनते हैं। बाबा कहते हैं कि इस रोज़ ना जो रूहें होती हैं वो आज़ाद हो जाती हैं और रूह रूह से मिलती है, उनका आपस में मिलन होता है। इसके अलावा शब बारात वाली रात को इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है क्योंकि इस साल हमारे जो अमाल नामे होते हैं पुराने वो बंद हो जाते हैं और नए खुल जाते हैं। लिखा जाता है कि हमारे नसीब में क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें हमारे नसीब में लिख दी जाती हैं इस रात को। तो मुझे तो ये रात बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इस रात हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इतना कुछ बना होता है खाने में और नवाफिल अदा करते हैं, नमाज़ वग़ैरह पढ़ते हैं, तो बहुत सारी इबादत भी करते हैं। तो सबसे पहले तो खाने वगैरह का एहतमाम हो रहा था क्योंकि अभी न्यास भी दिलानी थी और बच्चे भी आने वाले थे, उनको भी खाना खिलाना था, तो इसीलिए खाने का इंतज़ाम हो रहा था। और भाई पकोड़े भी ले आए थे, साथ में जलेबियाँ भी, हर चीज़ खाने में थी। फ्रूट्स में हमने स्ट्रॉबेरीज़ भी ली थी, इसके अलावा अमरूद थे, सेब थे, केले वग़ैरह और मिठाई भी थी। हर चीज़ खाने में मौजूद थी। साथ में बच्चों की आइटम्स वग़ैरह भी थी, केले, निम्को वग़ैरह। और देखिए ये हमसायों के घर से भी आ गए हैं खाना। इन्होंने भी न्याज़ वग़ैरह दिलवाई थी और इन्होंने भेजे हैं पुलाव, साथ में मीठे चावल भी थे और सालन भी था और हलवा भी था। एज़ यूजुअल ये तो हमेशा ही न्याज़ में होता ही है हलवा सूजी का। तो सूजी का इन्होंने हलवा भी बनाया हुआ था। मुझे इनके राइस इतने मज़े के लगे हैं ना, क्योंकि अभी तक हमारा तो खाना तैयार नहीं हो। मैंने ये निकाली हैं जी छोटी छोटी कटोरियाँ, क्योंकि आज ख़त्म दिला रहे हैं, तो मैंने सोचा इनमें हम कोई ना कोई चीज़ डाल के रखेंगे। बहुत प्यारी हैं। अच्छा जी, एग्स बॉईल हो रहे हैं क्योंकि एग्स भी साथ में रखने हैं और मैं राइस बना रही थी। मम्मा ने बाकी सारी चीज़ें तो बना ली थी, उन्होंने मुझे बस इतना सा कहा कि आपने राइस बनाने हैं आलू और चने वाले, तो मैं वो बना रही थी जल्दी से और बस ऑलमोस्ट जल्दी से डन हो ही चुके थे। टाइम बहुत कम रह गया था, मेरी वजह से काफ़ी लेट हो गया था। बाकी हर चीज़ तैयार हो चुकी थी, बस ये अभी राइस ही रह गए थे, तो इसी वजह से अभी सब लोग बैठे हुए थे कि कब राइस बनते हैं, तो हम ख़त्म वगैरह दिलाते हैं, न्यास दिलाते हैं। उसके बाद फिर बच्चों में खाना तकसीम करेंगे, बच्चों को भी देंगे और बाहर भी बांटना था हर जगह पे जो हमसाए वगैरह हैं उनमें, और बच्चों के घरों में भी भेजना था, साथ में उनको यहाँ पे भी खाना खिलाना था। तो ये हमारे घर में हर साल इसी तरह से होता है। जब से मैंने तो होश संभाला है मैं यही देख रही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी होता रहेगा और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। हम सब बहन भाइयों को ये वाला दिन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारा फेवरेट दिन होता है। इस रोज़ हमने इतने खानों का एहतमाम करना होता है और अच्छे से कपड़े पहन के गुस्ल करके नवाफिल अदा करने होते हैं, दुआएं मांगनी होती हैं, रात देर तक हम लोग जागते रहते हैं। तो मैंने राइस भी बना लिए थे, राइस भी रेडी हो चुके थे। उसके बाद मैं इसको प्लेट्स में डाल रही थी क्योंकि न्याज दिलाने के लिए अलग से खाना निकालना पड़ता है जिसमें किसी ने भी हाथ वगैरह ना डाला हो, जिसमें जो हमने खाया भी ना हो। तो जल्दी से मैंने राइस बनाए और उसके बाद इसको लेके जाती हूँ, जाके रखती हूँ और अभी बस रोटी रह गई। अम्मी को कहती हूँ कि आप रोटी डाल दें क्योंकि रोटी बाद में ठंडी हो जानी थी, इसलिए मैंने कहा कि वो लास्ट पे ही आप बनाइएगा। और सारे खाने तैयार हो चुके हैं और अभी ख़त्म का टाइम हो गया, भाई आने वाले हैं और उन्होंने आके ख़त्म पढ़ना है, दुआ मांगनी है और दुआ मांगने के बाद हम लोग थोड़ा सा हम भी खाएंगे और बाकी सबको भी खिलाएंगे। जो जो हमारे घर में बच्चे छोटे छोटे आए हुए हैं तो उनको भी सर्व करेंगे और फिर उनके घरों में भी भेजेंगे।
तो अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी अच्छा सा कर दीजिए। وطائفة من الذين معك والذين في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لي اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك या इलाही या अरहमर राहिमीन या मालिकुल मुल्क या ज़ल जलाल वल इकराम या अल्लाह पाक जिन्होंने कलाम पाक पढ़ी है अल्लाह पाक अपनी बरगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक इसमें जो गलती कोताही होगी माफ़ फरमा। या अल्लाह पाक हम सब ने जो या अल्लाह पाक इंतज़ार शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह की तिलावत की। या अल्लाह पाक इन कुरान कुल वल्लाहु अहद पढ़ी। या अल्लाह पाक अपनी बरगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह पाक ये है नियाज़ या अल्लाह पाक हदीयतन तो पतंग या अल्लाह पाक खाना दाना पानी या अल्लाह पाक ये अल्लाह पाक जो शहीद वगैरह पेश की गई या अल्लाह पाक इस तरह से हम नियाज़ दिलाते हैं और उसके बाद भाई दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमारे माँ बाप का साया हम पे हमेशा सलामत रखे और इसी तरह हमें हंसता मुस्कुराता रखे। और जो मेरे जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं ना, इनको बहुत सारी कामयाबियाँ अता करे अल्लाह पाक आज की रात के सदके, और हमारे छोटे बड़े सारे गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमा दे, हमें बख्श दे। बेशक इंसान बहुत गुनाहगार है। अच्छा जी, मैंने बस स्ट्रॉबेरी ली है और साथ में एक एग लिया है, इसकी के साथ अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।